स्वाध्यो यत् प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। ज्ञानानंदमयं निर्मल स्फटिकाकृतिम आधार उपासमहे। मान्याः संस्कृतं भारतम इत्याख्ये समूहे भवत हार्दम अभिनंदनम वंदनम। आत्मा का निरूपण अभी अनेक दिनों से चल रहा है। कल के प्रकरण में आत्मा के विषय में अद्वैत वेदांतियों का एक पक्ष था, नित्य विज्ञान को आत्मा मानना, और नित्य विज्ञान आत्मवाद का खंडन हो गया है। इसके अनंतर एक पक्ष और है, सांख्य मत। इस सांख्य मत का उपस्थापन अब कर रहे हैं। एतेन प्रकृति कर्त्री पुरुषस्तो पुष्कर पलाश वन निर्लेपः। यहाँ एतेन इस पद का अन्वय इसी सांख्य का जो मत है अपास्तम तक, इसको समझना चाहिए। एतेन सांख्य मतम अपास्तम। जिस तरह से अद्वैत वेदांत का मत था और वह निरस्त हुआ, इसी तरह सांख्य का जो आत्मा के संबंध में मत है यह भी खंडित होगा। आत्मा के संबंध में जो सांख्य का अपना स्वभाव है, सांख्य का क्या अभिमत है, इसको पहले समझना चाहिए। प्रकृति कर्त्री पुरुषस्तो पुष्कर पलाशवन निर्लेपः। उनके यहाँ कर्तृत्व प्रकृति में है। पुरुष कैसा है तो कहा पुष्कर पलाशवन निर्लेपः। पुष्कर का जो पलाश है, उस पलाश के ऊपर जल यदि चला भी जाए तो जल तुरंत निकल जाता है, पता नहीं चलता है कि इसके ऊपर जल भी है। जैसे केले के पत्ते भीग जाए, आम का पत्ता भीगे, अन्य कोई भी पत्ता होता है, कोई भी वस्तु भीगने पर उसमें गीलेपन की अनुभूति होती है। लेकिन पुष्कर का जो पलाश है, पलाश पत्र, इसके ऊपर पानी चला भी जाए नहीं चलता है कि यहाँ कभी पानी भी आया था। वह तालाब में रह कर के भी उस जल से हमेशा निर्लिप्त रहता है। ऐसा ही सांख्य का पुरुष है। उनके यहाँ कर्तृत्व प्रकृति में है और पुरुष में कर्तृत्व नहीं है, लेकिन चेतन है। प्रकृति जड़ है लेकिन कर्तृत्व वहाँ विद्यमान है। पुरुष चेतन है किंतु कर्तृत्व वहाँ विद्यमान नहीं है। उनके यहाँ कारण दोनों में अभेद माना जाता है। उनका तर्क ये है कि कार्य कारण में पूर्व से ही विद्यमान होता है, वही कारण कार्य के रूप में परिणत हो जाता है। घट मिट्टी में पहले से विद्यमान है, वही मिट्टी घट के रूप में, घट के आकार में वही मिट्टी परिणत हो जाती है। जिस मिट्टी को हम घट का कारण मानते हैं, उस कारण में वह घट पूर्व से विद्यमान है। जिस वस्त्र का कारण हम तंतु को मानते हैं, उस तंतु में, उस धागे में वस्त्र पहले से विद्यमान है। वही तंतु
पटाकार में परिणत, ऐसा ही उनका सिद्धांत है। कार्य और कारण दोनों में भेद नहीं है, केवल परिणत होता है। कार्य के रूप में कारण परिणत हो जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण वह देते हैं, सुवर्णमय कुंडल है, वह कुंडल पहना जाता है, वह कुंडल स्वर्ण में पहले से विद्यमान है, वही के आकार में आ गया है। वह कुंडल सुवर्ण के अतिरिक्त नहीं है, केवल आकार का फर्क है। न्याय मत उससे सर्वथा भिन्न है। न्याय कहता है कि कार्य भिन्न है और कारण भिन्न है। मिट्टी में घट उनके यहां रहता है पहले से, मिट्टी को देख करके अयं घटः ऐसा व्यवहार कतई नहीं करते हैं। धागे को देख करके अयं पटः इत्याकारक व्यवहार हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कार्य हमेशा कारण से भिन्न होता है। कार्य और कारण में अभेद मानते हैं, और जब अभेद मानेंगे दोनों एक ही है, तो कार्य का नाश हो जाए, घट का नाश हो जाए, तो मिट्टी को नष्ट हो जाना चाहिए। कार्य नष्ट हो गया तो कार्य रहा कहाँ? कारण में ही विद्यमान था, तो कारण भी नष्ट हो जाएगा। तो कार्य नाशे सति कार्य रूपतया तन्नाशोपि स्यात्, उसका भी नाश हो जाएगा, इसलिए वह कारण मानते हैं। से अकारणत्वं तस्य बुद्धिगत चैतन्याभिमानान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पनम। जो चैतन्य है, पुरुष क्या है? उनके यहाँ चेतन है। उस चेतन प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है। बुद्धि में अभिमान होता है। बुद्धि में चैतन्य नहीं है, बुद्धि जड़ वस्तु है, लेकिन चैतन्य का अभिमान होता है। अभिमान का मतलब जैसे हमारे यहाँ अप्रमात्मक ज्ञान है, तद्वत अभिमान चैतन्य का अभिमान है, और वह अन्यथानुपपन्न हो जाए, इसलिए हम इसकी कल्पना करते हैं। बुद्धि क्या है? प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति का कार्य है। प्रकृति से उत्पन्न होती है बुद्धि। न्याय दर्शन में बुद्धि गुण है, ज्ञान है, लेकिन सांख्य मत में बुद्धि क्या है? प्रकृति का परिणाम है, और उसी बुद्धि का एक अपर नाम है महत् तत्व। उसी को अंतःकरण भी कहते हैं। एतावता एतावता बुद्धि के तीन नाम हो गए। एक तो बुद्धि, महत्तत्व और अंतःकरण, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। सैव महत्तत्वम् अंतःकरणम् इत्युच्यते। तत्सत्त्वा सत्त्वाभ्यां पुरुषस्य संसारापवर्गौ। यदि तो पुरुष के लिए वह संसार है, क्योंकि कारण बुद्धि है। बुद्धि यदि है तो पुरुष के लिए संसार है, और बुद्धि नहीं है तो पुरुष के लिए अपवर्ग है। तस्या एव बुद्धेः एव इंद्रिय प्रणालिकया
परिणति ही ज्ञान रूपा घटादिना संबंध। बुद्धि ही इंद्रिय के द्वारा, बुद्धि क्या है, जड़ है, वह इंद्रिय के द्वारा चक्षु से हम रूप को और रूपवद वस्तु को देखते हैं, तो वह इंद्रिय रूप नालिका के द्वारा वह इंद्रिय घटाकार में परिणत हो जाती है। वस्तु है लेकिन बुद्धि ही घट के आकार में परिणत हो जाती है, वही घटादिना संबंध। पुरुषे कर्तृत्वाभिमान, पुरुष में कर्तृत्व नहीं, पुरुष तो वहां पुष्कर पलाश बन, तो पुरुषे कर्तृत्व माना, पुरुष में कर्तृत्व और अभिमान, बुद्धि जड़ है, प्रतीति होती है। ये क्यों होता है? भेदाग्रहात, पुरुष में और बुद्धि में भिन्न, दोनों में ज्ञान नहीं होने के कारण और बुद्धि में चैतन्य का है। यहां पर एक चीज समझ लें, उदाहरण देते हैं, ममेदम कर्तव्यम, क्या है? 3 अंश हैं इसमें। मम एक अंश हुआ, इदम द्वितीय अंश, कर्तव्यम यह तृतीय अंश है। मम इदम कर्तव्यम, मदंसः पुरुषोपरागः, यहां जो मम अंश है वह पुरुष है, क्योंकि बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर पुरुष का ज्ञान होता है। इसका आशय यह है कि पुरुष का चैतन्य बुद्धि में भासित होता है। दर्पण में भासित होने वाला जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक तो वह है जो दर्पण के बाहर है, जो बाहर खड़े होकर के अपना प्रतिबिंब देख रहा है। जो सामने है, दर्पण के सामने व्यक्ति है, वह वास्तविक है। दर्पण के अंदर में जो दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, वह तात्विक नहीं है, वह अवास्तविक है। तो दर्पण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रतिबिंब से नहीं होता है, क्योंकि दर्पण स्वच्छ है। इसी प्रकार बुद्धि वह मिथ्या है। बुद्धतया बिंबात अतात्विकः, में जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वह प्रतिबिंब अतात्विक होता है। तात्विक तो बिंब। इति विषयोपरागः, इदम क्या है? विषय है। बुद्धि ही विषयाकार में परिणत होती है। बुद्धि के साथ विषय के साथ में जो संबंध है वह तात्विक है। बुद्धि और विषय ये दोनों संबंध तात्विक संबंध होते हैं। जैसे निश्वासाभिहत दर्पण मलिन होता है, वैसे ही बुद्धि विषय के रूप में परिणाम होने से विषय के साथ संबंध जो होता है वह सत्य है। इंद्रिय प्रणालिकया परिणति भेद निःश्वासाभिहत दर्पण सेव मलिनिमा। और तीसरा अंश है कर्तव्यम,
कर्तव्यम इति व्यापारांशः, उसे व्यापार अंश प्रतीत होता है। तेन अंशत्रयवती बुद्धि, ये बुद्धि 3 अंश वाली हो गई। मम कर्तव्यम अंशत्रयवती बुद्धि तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्य अतात्विकः संबंधः उसके परिणाम से जो ज्ञान है उससे पुरुष का अतात्विक संबंध होता है। निम्नेव मुखस्योपलब्धि उच्यते, दर्पण यदि मलिन है तो उसमें मुख का प्रतिबिंब नहीं दिखाई। मुख के प्रतिबिंब को दिखाने के लिए, देखने के लिए वही बुद्धि ही उस विषय के आकार में परिणत हो जाती है। उनके यहाँ बुद्धि दोनों अलग अलग है। न्याय दर्शन में बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सांख्य में बुद्धि का धर्म है ज्ञान। बुद्धि में ज्ञान रहता है, उसका पुरुष के साथ अतात्विक संबंध है, अवास्तविक संबंध है। दर्पण मलिनिम्नेव मुखस्योपलब्धि उच्यते, दर्पण जैसे मलिन हो तो मुख की उपलब्धि जिस तरह से होती है, मलिन मुख का दर्शन होगा। इतना ही नहीं, जैसे ज्ञान बुद्धि का धर्म है, इसी तरह सुख दुख, इच्छा द्वेष, धर्म अधर्म, ये सब बुद्धि के ही धर्म हैं। उनकी व्याख्या अपनी है। तो बुद्धि की तरह ज्ञान सुख दुख इच्छा, ये ज्ञान की तरह बुद्धि में सुख दुख इच्छा द्वेष धर्म और अधर्म भी बुद्धि में रहते हैं। कृति सामानाधिकरणेन प्रतीते हैं, ज्ञान जिस प्रकार बुद्धि का धर्म है, इसी प्रकार सुख दुखादि भी बुद्धि के ही धर्म हैं। यह जो सांख्य मत है, यह जो कहते हैं कृति सामानाधिकरणेन प्रतीति होती है, कृति के साथ एक अधिकार बुद्धि है, और बुद्धि क्योंकि वह परिणामी होता है, बुद्धि बदलती रहती है, परिणामी है, इससे हो जाना, उसमें विकार की उत्पत्ति हो जाना नहीं है। बुद्धि ही चेतना, बुद्धि को हम चेतन नहीं कह सकते हैं, क्यों? परिणामी है। बुद्धि में विकार उत्पन्न होता है, बुद्धि में बदलने का क्रम होता है, बुद्धि बदल जाती है, परिणाम हो जाता है। इति मतम अपास्तम, सांख्य का आशय है। कृत्य दृष्ट भोगानाम इव चैतन्यस्यापि सामान्य तद भिन्ने मानाभावाच्च। यह कहेगा कि जहां पर अतिरिक्त चैतन्य कोई भी वस्तु नहीं, अतिरिक्त चैतन्य वस्तु, जहां चैतन्य रहता है कि चेतनोहम, यह सर्वजन स्थिति होती है, चेतनोहम करोमि। इसलिए सामानाधिकरणेन उस प्रतीति होने में कोई भी
चेतनोहम करोमि इति प्रतीति से भ्रमः। यदि सांख्य कहे में यह जो प्रतीति होती है यह चैतन्य अंश में भ्रम है, तब नैयायिक कहेगा कि जैसे चैतन्य अंश में आप उसको भ्रम मानते हैं, कृत्यंशे किंग नेष्यते, कृति अंश में ही उसको भ्रम मान लिया जाए। वो कुछ नहीं है, कृत्यंश में वह भ्रम नहीं मान सकते हैं, अन्यथा उसका जवाब दे रहे हैं। यदि बुद्धि को आप नित्य मानते हैं, चेतन मानेंगे तो नित्य होगा, तो बुद्धि के रहने पर ही, बुद्धि के नहीं रहने पर अपवर्ग है। तो बुद्धि को दो ही चीज मान सकते हैं, या तो नित्य मानेंगे या अनित्य मानेंगे। यदि बुद्धि को नित्य माने कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक बुद्धि है तब तक संसार बना रहेगा। नित्यत्वे मोक्षाभावः, मोक्ष कभी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि जब तक है तब तक संसार है। अनित्यत्वे, यदि बुद्धि को अनित्य मान लिया तो तत्पूर्वम असंसारापत्ति, क्योंकि बुद्धि नहीं है, अनित्य होने से वह कभी नहीं भी हो सकती है, तो वह संसार का कारण है। बुद्धि नहीं है तो संसार भी नहीं होगा। यह कठिनाई उस मत में आ रही है। हमारे यहां संसार अनादि है, संसारस्य अनादित्वम। अब यह प्रश्न और आएगा, ननु अचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वात् बुद्धेः अचैतन्यम। अचेतनात्मिका जो प्रकृति है उस प्रकृति का ही कार्य है बुद्धि। प्रकृति से ही बुद्धि की उत्पत्ति होती है। एतावता बुद्धि अचेतन भूता जो प्रकृति है उसका कार्य हुई। अब कारणभूत जो प्रकृति है वह अचेतन है, चेतन तो पुरुष है, प्रकृति अचेतना है। तो अचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वात् बुद्धेः अचैतन्यम, बुद्धि भी अचेतन हो जाए। क्यों? कि कार्य कारणयोः तादात्म्यात्। आप तो कार्य और कारण में तादात्म्य मानते हैं, अभेद मानते हैं। इति चेत न असिद्धेः, असिद्धि नामक दोष हो रहा है यहां। बुद्धि क्या है? यहां पर बुद्धि क्या है? कर्ता है। तो वहां प्रकृति जन्यत्व रूप हेतु बुद्धि में नहीं, इसलिए स्वरूपा सिद्धि नामक दोष होगा। और इसी को कर्तुर्जन्यत्वे माना भावात कहा है। क्योंकि कर्ता जन्य हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है, और कर्ता है इसमें सांख्य का ही एक सूत्र है, वीतराग जन्मा दर्शनात्। जो वीतराग है उसका जन्म नहीं देखा जाता है। वीत आधार पर पुरुष क्या है? अनादि है। उनके यहां पुरुष में अनादित्व सिद्ध हो गया। और अनादि भावस्य, अनादि हो और भाव हो उसका नाश कभी नहीं होता है। अनादि भावस्य नाशासंभवात् नित्यत्वम, अनादित्व तो सिद्ध हो गया, अब वह नित्य भी हो गया। पुरुष है तत्किम प्रकृत्यादि कल्पनेन, फिर प्रकृति आदि की कल्पना करके क्या होगा? इस कल्पना में कोई तात्पर्य नहीं रह गया है
इस प्रकृति आदि की कल्पना करने में कोई लाभ नहीं है। अब सांख्य एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, और यह प्रश्न है, गीता का उदाहरण देते हुए वह प्रश्न पूछते हैं, न च प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस श्लोक के साथ में विरोध होगा, क्योंकि हम तो कर्ता को मानते नहीं हैं। हमारे यहाँ जो अचेतन है, जो चेतन पुरुष है, वह उसमें कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व हम मानते हैं प्रकृति में, और यह अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, इसका जो सामान्य अर्थ है, अहंकार से विमूढ़ जो आत्मा है वह अपने आप को कर्ता मानता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा में कर्तृत्व है। इसके साथ में विरोध होगा। इत्यनेन विरोधा हेति वाच्यम न वाच्यम, विरोध नहीं होगा। प्रकृतेः, प्रकृति का अर्थ है अदृष्ट, गुणैः अदृष्ट जन्यैः इच्छादिभिः, अदृष्ट से जन्य जो इच्छा इत्यादि है उससे अहमेव कर्ता इति तदर्थत्वात्, केवल जो आत्मा है वह कर्ता नहीं है, उसके साथ में सहकारी कारण अन्य भी हैं। अदृष्ट है, अदृष्ट से उत्पन्न जो इच्छा है वह इच्छा आदि भी कारण है। स्वतंत्र रूप से आत्मा के कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। अहम एव कर्ता, इस अंश में विरोध है। आत्मा, केवल आत्मा अकेला कर्ता नहीं होता। जैसे केवल कुलाल घट का निर्माण नहीं कर सकता। कर्ता तो है कुलाल, लेकिन क्या अकेला केवल कुलाल को बैठा दे और कहें घट बनाओ, बना लेगा क्या? नहीं बनाएगा। उसके लिए दंड चाहिए, चक्र चाहिए, चीवर चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सारे उपकरण चाहिए। इन उपकरणों में से एक का भी यदि विलय हो जाए, एक भी उपकरण कम हो जाए, एक भी कारण कम हो जाए, तो कुलाल कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो आत्मा है, परमात्मा है, वह अन्य कारण के समवधान होने से तब वह कार्य करने में सक्षम होता है। केवल आत्मा अकेले कोई भी कार्य नहीं करता है। यही क्यों? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, गीता का ही श्लोक है। यहां दूसरा श्लोक उठा रहे हैं, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम, केवल आत्मा में ही कर्तृत्व बोध जहां हो, यह या तो भ्रमवशात हो रहा है, अतिरेक, इसलिए कर्ता अकेले आत्मा नहीं होता है, अपितु उनके अन्य सहयोगी कारण भी विद्यमान होते हैं। इसी आशय से कर्ता हम, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहमेव कर्ता इति मन्यते, यह तात्पर्य है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह इत्यादि वदता भगवता श्री कृष्णेन प्रकटीकृतोयम, इस चीज को स्पष्ट भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने किया है। यह तो हो गया, अर्थात प्रकृति में जो कर्तृत्व बोध है उसका खंडन हो गया, क्योंकि कर्तृत्व चेतन का धर्म है, प्रकृति अचेतन है, इसलिए प्रकृति में हम कर्तृत्व की अवधारणा नहीं कर सकते हैं। अब आत्मा का जो एक स्वरूप है
धर्माश्रयोध्यक्षो विशेष गुण योगतः, धर्म और अधर्म का यह आश्रय है, और विशेष गुण योगतः अस्य प्रत्यक्षम जायते। विशेष गुण के योग से ज्ञान सुख दुख इनके द्वारा आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। प्रवृत्त्याद्यनुमेयोयम, प्रवृत्ति आदि के द्वारा यह अनुमान का भी विषय है। रथ गत्येव सारथि, जैसे बिना संभव नहीं है, ऐसे ही जो चेतन में प्रवृत्ति होती है चेतनाधिष्ठित होकर के ही हो सकती है, अचेतन स्वयं प्रवृत्त नहीं होता है। हम कार को चलाते हैं, अपने आप कार आगे नहीं बढ़ती है, वह चेतन से अधिष्ठित होकर के ही होती है। जहाँ घूमना होता है, बाएं स्ट्रीट जाना हो तो सीधा, तो वह चेतन से अधिष्ठित होकर के ही उसकी प्रवृत्ति सही ढंग से चल पाती है, अचेतन में प्रवृत्ति नहीं होती है। अहंकारस्याश्रयोयम मनोहम इत्यादि प्रतीति का आश्रय नहीं है, और मनोमात्रस्य गोचरः, मात्र, यहाँ जो मात्र पद दिया है, मनोभिन्न इंद्रिय के निवर्त, मन से भिन्न जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, उन बहिरीन्द्रिय के प्रत्यक्ष का विषय आत्मा नहीं है। विभो बुद्ध्या और है रूप यहाँ आत्मा में बतला रहे हैं। आश्रय, धर्म अधर्म का यह आश्रय है। कौन? आत्मा इत्यनुसज्यते, आत्मा के साथ इसका संबंध कर लेना चाहिए। आश्रय धर्म अधर्म शरीर को मान तो देहांतरकृत कर्मणाम देहांतरेण भोगानुपपत्ते, अन्य शरीर से किया हुआ जो धर्म अधर्म है वह अन्य शरीर को उसका भोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। जबकि कोई भी दुष्कर्म नहीं किया लेकिन दुख उसी को हो रहा है, किया सबसे ज्यादा सुखी है। यह जो व्यतिरेक देखा जाता है, यह इस व्यतिरेक का कारण क्या है? शरीर, हम धर्म अधर्म, शरीर को धर्म अधर्म का आश्रय नहीं मान सकते हैं, अपितु शरीर से अतिरिक्त कोई अन्य है। हम शरीर को यदि आश्रय मान लेंगे तो शरीर तो विनाशी है, क्षण बदलता रहता है। तो इस पूर्व शरीर से किया गया धर्म अधर्म दूसरे शरीर में उसका भोग कैसे होगा? इसलिए शरीर का आश्रय नहीं है, अपितु शरीरातिरिक्त है जो भोग को भोगता है। शरीरस्य अनुपपत्ति विशेष गुण योगतः, योग्य विशेष गुणस्य, योग्य भूत जो विशेष गुण है कौन है? ज्ञान सुखादेह संबंधेन आत्मनः प्रत्यक्षत्वं संभवति, इसके आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। अन्य कोई विधि नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, इसलिए ज्ञान सुख आदि के द्वारा ही हम आत्मा का प्रत्यक्ष कर पाते हैं। अहम जाने, अहम करोमि इत्यादि प्रतीक, अहम जानामि, अहम सुखी, अहम दुखी, यह जो ज्ञान होता है, यह ज्ञान सुख दुख, यह विशेष गुण के द्वारा ही हमें आत्मा के प्रत्यक्ष का लाभ मिलता है। यह तो हो गया
अपने शरीर में रहने वाले आत्मा के संबंध में। दूसरे के शरीर में भी आत्मा है, ये कैसे जानेंगे? तो कहा प्रवृत्त्याद्यनुमेयोयम, प्रवृत्ति आदि के द्वारा पर शरीर, स्व शरीर में तो वह मानस प्रत्यक्ष वेद्य है, लेकिन पर शरीर में हम आत्मा का अनुमान करते हैं। प्रवृत्त्याद्यनुमेयोयम अयम आत्मा परदेहादौ प्रवृत्त्यादिना अनुमीयते, प्रवृत्ति आदि के द्वारा अनुमान किया जाता है। यहाँ प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति ही अत्र चेष्टा, ज्ञान यत्नादीनाम देहे, आत्मा में ज्ञान, क्या ज्ञान इच्छा यत्नादीनाम देहे अभावत, अभावस्य, ज्ञान शरीर में नहीं है, इच्छा यत्न शरीर में नहीं है, अपितु ये में है। देहे प्रायत्वात्, ये सब पूर्व में संदेह किया गया है। चेष्टा या साध्यत्वात्, चेष्टा प्रयत्न से चेष्टा उत्पन्न, प्रयत्नवान आत्मा अनुमीयते, चेष्टा के द्वारा यह आत्मा प्रयत्नवान है, यह अनुमान होता है। अत्र दृष्टान्तमाह, यहाँ एक दृष्टांत देते हैं। रथ गत्येव सारथि यद्यपि न भवति, रथ में एक वह क्रिया चेष्टा नहीं है, तथा तेन कर्मणा, रथ में जो कर्म हो रहा है, रथ में उस क्रिया के संपादन करने वाला कोई सारथी उसमें बैठा हुआ है। अपि तेन कर्मणा सारथि यथा अनुमीयते, जिस प्रकार से रथ में कोई सारथी, इसी तरह चेष्टात्मकेन कर्मणा, इसी तरह चेष्टा रूप परात्मानुमीयते, दूसरे शरीर में है, इसलिए उस चेष्टा के द्वारा दूसरे शरीर में रहने वाले आत्मा का अनुमान होता है। अहंकारस्याश्रयोयम, अहंकार अभिमान नहीं है, घमंड, यहां अहंकार पदवाच्य नहीं है। अहम इति प्रत्यय, अहम मैं, यह जो ज्ञान है उस ज्ञान का आश्रय आत्मा है। अहंकारः अहम इति प्रत्ययः तस्य आश्रयः, अर्थात विषयः, उसका अहम इत्याकारक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय कोई न कोई तो होगा, क्योंकि ज्ञान निर्विषयक नहीं होता है। ज्ञान होता है तो उस ज्ञान का कोई न कोई विषय अवश्य होगा, वह विषय आत्मा ही है। न शरीरादि इति भावः, शरीर उसका विषय नहीं हो सकता, ये सब पहले कह चुके हैं। मनोमात्रस्य गोचरः, मनोभिन्न इंद्रियजन्य प्रत्यक्षा विषयो मानस प्रत्यक्ष विषय इत्यर्थ। मन से भिन्न जो घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र है, इन इंद्रियों से जन्य जो प्रत्यक्ष हैं, उस प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, मानस प्रत्यक्ष का विषय है। क्यों मन से भिन्न इंद्रिय का विषय क्यों नहीं है? तो कहा मन से भिन्न इंद्रिय, मान लें चक्षुर इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय का विषय होने के लिए रूप का होना आवश्यक है, रसनेन्द्रिय का विषय होने के लिए रस का होना आवश्यक है, कहीं गंध का, कहीं स्पर्श का, कहीं शब्द का होना आवश्यक है। आत्मा में रूप रस गंध स्पर्श शब्द नहीं है, लेकिन मन का जो है
ज्ञान सुख दुख ये मन से गृहीत होते हैं और सुख दुख इत्यादि आत्मा में रहने वाले हैं। इसलिए मनोमात्रस्य गोचरा, मन के द्वारा ही आत्मा को हम जान पाते हैं। रूपाद्य भावेन इंद्रियांतरा योग्यत्वात्, भाव होने से दूसरे इंद्रिय के वह अयोग्य ही है। विभुहिति विभुत्वम परम महत परिमाणवत्वम, यह विभुत्व क्या है? परम महत परिमाण वाला। आकाश, काल और आत्मा ये चार परम महत परिमाण वाले हैं। तच्च पूर्व में हम कह चुके हैं, फिर भी यहाँ चूंकि प्रकरण आ गया है इसलिए स्पष्ट। दुख इच्छादय चतुर्दश गुणा पूर्वम उक्ता वेदितव्या, पूर्व में आत्मा के लाए हैं। वायोर्नवैकादश तेजसो गुणा जल ताम गुण है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म नामक संस्कार और संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, ये 5 सामान्य गुण हैं। 9 और 5 14 गुण पूर्व में कहे हुए हैं, उसको यहाँ वही यहाँ भी समझ लेना चाहिए। चतुर्दश गुणवान आत्मा भवति। इस तरह से यह प्रत्यक्ष खंड द्रव्य का निरूपण यहाँ पूर्ण होता है। आगे बुद्धिस्तु द्विविधा मता अनुभूति स्मृतिश्च स्याद अनुभूतिश्च चतुर्विधा। इस प्रकरण को हम अग्रिम दिवस से लेंगे। आप सभी का सौजन्य, आप सभी का एक साथ में बौद्धिक समवाय रूप से हम लोग उपस्थित होते हैं और बौद्धिक आदान प्रदान अत्यंत लाभकारी होता है। इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन मिलते रहें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह मुक्तावली ग्रंथ पूर्ण हो जाए। इसलिए हम सभी इसी आशय से भगवान को प्रणाम करते हैं। आप सभी विद्वज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह मनोयोग पूर्वक उपस्थित होते रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।